और वो इतनी कंपनी खुश हुई, इतनी कंपनी खुश हुई कि 3.5 लाख का चेक मेरे को इमीडिएट मिल गया सर। 4-5 सैंपल मैंने भेजे, कह रहे बैल साहब मजा आ गया। 25,000 का चेक उन्होंने आए कल मेरे अकाउंट में आया सर। सर मैं अगर एक्चुअल करें तो 8.5 लाख से ऊपर मैं कमा चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहले मैंने वेबसाइट बनानी सीखी। किसी भी तरीके की वेबसाइट अब मैं बना सकता हूँ। हम्म। लीड जनरेशन मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। एसईओ कर सकता हूँ। आज मैं आपको एक डिजिटल लखपति से मिलाना चाहता हूं। एक ऐसे व्यक्ति, मतलब वो कहते हैं कि वो 68 साल के, मुझे लगता नहीं है। आई फील ही इज वेरी वेरी यंग राइट नाउ। कई सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है। बिजनेसमैन रह चुके हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं। 40 साल से ज्यादा का उनके पास अकाउंटिंग का और सेल्स का एक्सपीरियंस है। और आज डिजिटल मार्केटिंग सीखकर, इंप्लीमेंट करके डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपया कमा रहे हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूं एक डायनामिक आवाज और एक डायनामिक पर्सनालिटी से, डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति जतिंदर बहल जी से। तो स्वागत है आपका जतिंदर जी आज के इंटरव्यू में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप थैंक यू सर। लखपति बन चुके हैं, जी डिजिटल बिल्कुल लखपति। सर। जी सर। हाउ डज दैट फील? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग भी सीख पाएंगे, और लेकिन उसमें से लाखों रुपया भी कमा पाएंगे। लाखों रुपया भी कमा पाएंगे सर। फैंटास्टिक। बहुत लोग उत्सुक हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे किया, कैसे यहां तक पहुंच गए और क्या इंप्लीमेंट करके आप ये पैसे कमा रहे हैं। प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। ओके सर। सर मेरी लाइफ वैसे बड़ी इंस्पायरिंग रही है और लड़कों को बहुत इसमें सीखने को मिलेगा। जी। क्योंकि मैंने स्कूलिंग, सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, स्कूलिंग मेरी दिल्ली में ही हुई। और जिस स्कूल से मैंने एजुकेशन ली उसी स्कूल में मेरे फादर टीचर थे। ओके। और जो शरारतें हम लाइफ में कर सकते हैं स्कूल में, वो बिल्कुल नहीं कर पाए। क्योंकि फादर को डेली की रिपोर्ट मिलती थी, जी। तो वो शरारतें वहां बिल्कुल नहीं कर पाए। ओके। और फादर भी मेरे बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। जबकि आपको याद है कि मंथन पहली बार आया था तो मैं फादर की स्टोरी आपको सुना भी नहीं पाया था, इतना इमोशनल हो गया था। जी जी जी, मुझे याद है। हाँ जी। तो सर जब मैं स्कूलिंग करके जब कॉलेज में आया, जी। तो जितना ही मैंने स्कूल के अंदर भोला वाला था, उतना ही मैं कॉलेज में तेज हो गया। और इतना तेज हो गया कि फिर मेरे को वहाँ पे यूथ कांग्रेस मैंने ज्वाइन कर ली। कुछ ओके। पॉलिटिशियन के साथ अच्छे रिलेशन बन गए। जी। काम कुछ ऐसे होने लगे कि सोशल सर्विस में चले गए, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने लगे। ओके। तो वो काम करते करते मेरा एक्सपर्ट इस तरह से बहुत ज्यादा हो गया कि लाइसेंस जॉब जो मेरे लिए बड़ी आसान हो गई। तो हम्म। उसी में फिर मेरी मैरिज भी एसएचओ साहब की लड़की से ही हुई। अच्छा। क्योंकि वो मेरे जानते थे, तो वहीं मैंने शादी करी। ओके। तो सर मेरी लाइफ जो है, बड़ा ही स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में उसके बाद। हम्म। क्योंकि जब यंग एज में आदमी कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में उसमें शरारतें जो होती हैं, वो आदमी ये नहीं सोचता कि ये मेरे फ्यूचर पे क्या अफेक्ट करेंगी। जी। लेकिन वो मेरे फ्यूचर पे काफी बुरा अफेक्ट हुआ उसका। ओके। क्योंकि संजय जो गांधी थे, ये 1980 में शायद इनकी डेथ हो गई थी। हम्म। उनकी डेथ के बाद हम सब बिखर गए। कुछ लोगों ने जो बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले लिए। लेकिन हम टीचर के लड़के थे, कोई ऐसा बिजनेस जानते नहीं थे, तो हम उसकी चक्कर में पीछे रह गए। ओके। तो अब मेरा नेक्स्ट ये था कि अब मैं करूं क्या। तो मेरे फादर भी मेरे को ये कहने लगे कि मेरे फादर कह रहे तू अब आवारा सा हो गया, अब तू कुछ कर नहीं पाएगा। हम्म। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको। तो फिर मेरा लाइन अकाउंट्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। ओके। तो मैं एक दिन अकाउंट सीखने के लिए कनॉट प्लेस जा रहा था। डीआईएमएस का वहां पे सेंटर था, वहां से कोर्स करने जा रहा था। हम्म। लेकिन उस बस के अंदर मेरे को एक ऐसे शख्स मिले, उन्होंने शायद मेरे को पहचान लिया, मैंने नहीं पहचाना उनको। वो ओके। मेरे को कहने लगे कि आप मास्टर जी के बेटे हो, चंद्र प्रकाश जी के। मैंने कहा हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अकाउंट अकाउंट सीखने जा रहा हूँ। कह रहे वहाँ आपको क्या सिखाएंगे, आप मेरे पास आओ। मेरे को पर्ची लिख के दी, कह रहे अपने फादर को जाके देना, क्योंकि उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। तो मैंने फादर को आगे पर्ची दी, कह रहे इनका बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, हम्म। तो आप सीखो इनसे। लेकिन आप सीख पाओगे? मैं कहा कोशिश करता हूँ जी। मैं उनके पास गया सीखने के लिए, तो उन्होंने मेरे को, उसमें ना तो कैलकुलेटर हुआ थे ना कोई कंप्यूटर था। जी। तो जैसे उनके घर के अंदर गया, तो उनकी टेबल के ऊपर कम से कम 50 रजिस्टर पड़े थे। जी। तो मेरे को कहने लगे बेटे ऐसे करना है, तुमको पहला रजिस्टर उठाना है, इसके टोटल लगाने हैं हर पेज के,
जैसे खत्म हो जाए तो उसको फिर दूसरा शुरू कर दो। तो ये सारे आपको करने हैं। तो वो ओके। मेरा चेहरा देखने लगे, कह रहे घबरा गए, कह रहे आप आराम से करो, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। तो मैंने वो पेंसिल से टोटल करने शुरू किए। शाम को जब 6-7 बजे, तो मैं बार बार घड़ी देख रहा था। कह रहे क्या बेटे तुम कुछ डिस्टर्ब हो, घड़ी क्यों देख रहे हो? मैंने कहा घर जाना चाहते हो? मैं कहा हाँ जी, अब घर जाने का टाइम हो गया है, तो रात हो गई है। कह रहे बेटे तुमने घर नहीं जाना 2-3 दिन अब। यही करना है। मैंने कहा ये जाना नहीं मतलब? कह रहे बेटे यहीं रहना है तुमने, मैंने तुम्हारे डैडी से बात कर ली है। ओ मैंने कहा जी गॉड। फिर। तो मेरे को 3 दिन उन्होंने वहीं पर रखा। अब उन्होंने कहा कि 3 दिन तूने टोटल का काम बहुत बढ़िया कर लिया है। उनके पास कम से कम उस समय 150-200 पार्टी थी अकाउंट्स की। हम्म। शूज मैन्युफैक्चरर थे, कुछ कबाड़ी थे, सब ऐसे थे। तो सुबह हम शुरू करते थे किसी एक दुकान पे जाना, तो एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा उसी पहले वाली दुकान पे आ जाते थे। जी। तो उन्होंने मेरे से ये राइटिंग अकाउंट्स बुक्स लिखवानी शुरू की, जो कि मैं लाइफ का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वही हुआ कि मैनुअल अकाउंट्स बुक्स कैसे लिखी जाती हैं, किस तरीके फुल से बैलेंस शीट एक्सपीरियंस। बनती है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये मैंने सारा वहां से सीखा। जी। और मेरे फादर को उन्होंने कहा कि अब आपका बेटा यहाँ से अकाउंट्स 100% सीख जाएगा, जो किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं सीख पाता, परफेक्ट। किसी सीए के पास भी ये सीख नहीं पाता। जी। तो सर आपको विश्वास नहीं होगा, 6 महीने के अंदर मुझे एक कॉल आई, आरजे वुड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, चांदनी चौक से। ओके। वहां मेरा इंटरव्यू था। और वहां पे एक कुदरती इंटरव्यू जिन्होंने लिया, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, जो रिटायर होके वहां पे सर्विस कर रहे थे। ओके। उन्होंने 2 दिन मेरा इंटरव्यू लिया, पूरा सुबह से लेकर शाम तक। एक दिन तो मेरा इंटरव्यू लिया कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट मेरे को दिया कि सारा ये पूरे साल की सैलरी है, आपने निकालना है कि इंडिविजुअल को कितनी कितनी सैलरी मिली, उसका टोटल इसको करना चाहिए, आपको आना चाहिए। हम्म। दूसरे दिन उन्होंने मेरे से लिया टाइपिंग का, टेलेक्स का और फ्रैंकिंग मशीन का। उसमें टेलेक्स हुआ करते थे, जी याद है क्योंकि मुझे। उसमें ये होता था कि आप जल्दी कैसे मैसेज पे पहले टेप बनाएंगे, उसमें करेंगे तो पैसे उसमें बचते हैं। जी। एक फ्रैंकिंग मशीन थी जो कि पोस्ट में काम आती थी, जी। डाक डाक से भरवा के लाते थे, तो वो चलानी। वो सारा काम मैंने 2 दिन में बहुत बढ़िया कर दिया। तो उन्होंने शाम को जाते समय मेरे को पहला अपना मेरे को बात बताया कि ये आपका अपनी नौकरी लग गई है, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आप कल से सर्विस ज्वाइन कीजिए। ओके। तो वो मेरी पहली नौकरी थी। और फिर वहां से पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा। अकाउंट्स में मैंने जहां भी किया, फिर मैंने बहुत काम सीखा। वो इनकम टैक्स कमिश्नर होने की वजह से इतना अच्छा काम सिखाया। वेल्थ टैक्स का काम सिखाया, गिफ्ट टैक्स का सिखाया, इनकम टैक्स सिखाया। सब उन्होंने मेरे को 1 साल के अंदर बिल्कुल ट्रेंड कर दिया। फैंटास्टिक। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। फिर 1978 में मेरी मैरिज जब होनी थी, तो फिर मैंने कहा अब मेरे को कंपनी चेंज करनी है, घर के पास ही कहीं अच्छी नौकरी करनी है। तो फिर मैंने एक कंपनी नरूला उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, वहां मैंने नौकरी ज्वाइन की। वहां फिर मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद फिर आपको पता है कि जो कॉलेज लाइफ में मेरी रिफ्लेक्शन थे वो मेरे गए नहीं, हम्म। क्योंकि दोस्त मेरे सारे ऐसे ही थे, वो मिलने आते थे बार बार। घर में सिस्टर थी, तो फादर कहने लगे ये अच्छा नहीं है यार, तू ये अपना कुछ हिसाब किताब देख। तो मैंने क्या किया, गुस्से में आके जल्दी से घर छोड़ दिया, ओके। घर से निकल गया। और मैंने एक अपनी लाइफ अलग से स्टार्ट करी। नौकरी करता था काफी दिन, तो मेरे को काफी परेशानी रही। लेकिन यह है कि मैंने पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया। मेरी मिसेज भी थोड़ा सा मेरे से हाथ बटाती थी अकाउंट्स का। तो हम्म। मेरा काम अच्छा चलता रहा। लेकिन क्राइसिस मेरी लाइफ में इतने ज्यादा हुए, फिर आगे बच्चे हुए, फिर उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, बहुत मेजर एक्सीडेंट, जो दिल्ली में मतलब कि टॉप, मतलब कि न्यूज में भी आया कि ओके। पूरे उस स्कूल रिक्शा पे जा रहे थे, उनके ऊपर से बस निकल गई। अरे जबकि बाप 13-14 बच्चे थे वहां पे। जो मेरा एक बड़ा बेटा मेरा बिल्कुल सेंटर में खड़ा था, वो आई विटनेस था कि वो ऊपर हाई टेंशन वायर तक गया, वहां से गिरा, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन छोटे बेटे के दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया। रे। तो वो क्राइसिस, वो उस समय भागा, वो भी सब हैंडल किया। उसके बाद बड़ा स्ट्रगल किया सर, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी नौकरी चेंज करी। लेकिन यही था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, जो मेरे में कमी रह गई वो बच्चों में ना रहे। सही है। तो उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत करी सर, बहुत मेहनत करी। और जब सर्विस भी कर रहा था, तो बीच में एक टैली महाशय जी आ गए। जी। अब मेरी तो हैंड राइटिंग, वो लिखता था मैं, मैनुअल अकाउंट्स होते थे। मेरे को एमडी ने बुलाया कि बैल साहब अब टैली आ गया है, तो अब आप करते हो मैनुअल, अगर आपने टैली नहीं सीखा तो फिर जॉब आपकी जाएगी। हम्म। मैंने कहा सर मेरे को कुछ टाइम तो दोगे? कह रहा हाँ 3 महीने का टाइम है। मैंने वो आके टैली यहाँ से स्टार्ट किया सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 10 दिन के अंदर टैली पूरा सीख लिया। मैंने उसको फैंटास्टिक। कहा मुझे फास्ट ट्रैक पे सिखाना है, आप मेरे को चाहे सुबह से शाम तक बिठा लो, लेकिन मुझे टैली सीखना है, नहीं तो मेरी हम्म। नौकरी जाएगी। तो 10 दिन के अंदर टैली सीख के जब मैंने एमडी साहब को रिपोर्ट दी, तो उन्होंने जो पहले टैली करते थे उससे भी अच्छी रिपोर्ट मैंने उनको बनाकर दी। हम्म।
तो बहुत ही खुश हुए। रोटरी क्लब ऑफ इसके यहाँ के प्रेसिडेंट थे वो, उनका पर्सनल मैंने बैलेंस शीट जब बनाकर दी, उनका 1 लाख रुपया उनका पर्सनल खर्च हुआ हुआ था, वो भी रिफंड निकाल के दिया। तो बहुत ही खुश हुए सर वो। तो वहां फैंटास्टिक। से मेरे को बड़ी अच्छी मेरी लाइफ आगे निकल पड़ी, और जहां जहां मैंने काम किया 3 महीने के अंदर मैक्सिमम मैं टॉप पोस्ट पे पहुंच जाता था। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक, यू आर एन इंस्पिरेशन बहल जी। थैंक यू मैं सर। चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सीखा, क्या क्या इंप्लीमेंट किया और कितने पैसे कमाए। एक दो वाक्यों में बताओ ताकि सबको क्लियर हो जाए आप क्या कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले मैंने वेबसाइट बनानी सीखी। किसी भी तरीके की वेबसाइट अब मैं बना सकता हूँ। हम्म। लीड जनरेशन मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। एसईओ कर सकता हूँ, उसमें मैंने विवेक जी की मदद ली, उनसे भी सीखा, और वो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। कन्वर्ट किट वगैरह जो मैंने, आपकी जो ऑटोमेशन है पब्लिक हम्म। के साथ जो आपने सारा सिखाया है, वो भी मैं किसी को, अगर किसी को लगाना है तो वो भी मैं लगा के दे सकता हूँ। ये सारा काम मैं इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ, और चैट जीपीटी की मदद से कोई भी काम कर सकता हूँ। फैंटास्टिक। हाँ जी। और और अभी आप क्या मैंने, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग सर मैं यूज कर रहा हूँ, एक तो लीड जनरेशन के लिए, और दूसरा मैं इसको प्रॉपर्टी के काम में बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, और तीसरा सर कुछ कंपनीज ऐसी हैं, क्योंकि मेरे लिंक बड़े अच्छे हैं एमएनसी की कंपनी की वजह से, कि उनके वहां पे लड़के तो थे लेकिन काम नहीं करते थे। ईमेल मार्केटिंग में दिक्कत आ रही थी, लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही थी, फेसबुक एड इंस्टाग्राम में कोई खास चलता नहीं था। मेरे को खाली उनको बैठ के गाइड किया, उनके मतलब कि एक गाइड तो क्या, वो काम पहले ही जानते थे, लेकिन बैठ के, क्योंकि नॉलेज तो थी मेरे को, और मैंने उनको समझाया कि आप इस तरीके से काम करो, ऐसे करो, डेली आपको ये करना है। कन्वर्ट किट में किस तरीके से, मैंने उनको कहा कि अपने आप मैसेज जाते हैं, बनाकर रखो, ऑटोमेशन लगा दो इसके अंदर। और वो इतनी कंपनी खुश हुई, इतनी कंपनी खुश हुई कि 3.5 लाख का चेक मेरे को इमीडिएट मिल गया सर। उन्होंने कहा बैल साहब, ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ, 6 महीने आपने ये काम करना है, कहीं जाना नहीं है आपने। फैंटास्टिक। 3.5 लाख रुपए की कमाई हो गई सिर्फ कन्वर्ट किट के ऑटोमेशन सेट करके। बिल्कुल सर। फैंटास्टिक। क्या और बात है, मजा आ गया। बहुत अच्छा काम है सर। लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक आया कि यार बैल साहब, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू किया है, सर्टिफिकेट कैसे इशू करते हैं। मैंने कहा सर्टिफिकेट मतलब, कह रहे जो बच्चे मेरे से सीख गए, तो मैंने जी। उनको 4-5 सैंपल भेज दिए। जी। 4-5 सैंपल मैंने भेजे, कह रहे बैल साहब मजा आ गया। 25,000 का चेक उन्होंने आए कल मेरे अकाउंट में आया सर। क्या बात है। क्लैप क्लैप क्लैप, फैंटास्टिक। जतिंदर जी, थैंक यू आर यू सर। सच एन इंस्पिरेशन। आप इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं। एक फाइनल फिगर बताइए, अभी तक कितना कमाया डिजिटल मार्केटिंग सर से। मैं अगर एक्चुअल करें तो 8.5 लाख से ऊपर मैं कमा चुका हूँ। 8.5 लाख रुपए से ज्यादा आपने कमा हाँ चुका है, जी। और और इसके लिए मार्च, कितना पीरियड लगा। ये मेरे को लगा सर 1.5 साल। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक जतिंदर जी। थैंक यू बहुत सर। बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। आप एक इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं। शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। डिजिटल मार्केटिंग में इतनी ताकत है कि लाखों रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। फैंटास्टिक। मैं अब इंतजार करूंगा जतिंदर जी की जल्द ही मैं आपको डिजिटल मिलियनेयर की ट्रॉफी दूं, जैसे ही थैंक आप यू सर। 10 लाख रुपया क्रॉस करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच जतिंदर जी कि आपने ये समय निकाला और हमारे साथ अपनी बातें शेयर की। ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू आगे सर। कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े तो सेवा का मौका जरूर दीजिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो मच।